अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो प्यारे बहन भाई, आज मैं बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने शामिल कर दिया है 1 कप हांडी में। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये 2 प्याज है, मैंने बारीक काट ली है, ये शामिल करेंगे। प्याज को हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल करेंगे। इनको गोल्डन होने तक भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, अदरक लहसुन भी ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे। 1 बड़ा टमाटर है और 8 हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा जो है वो जले नहीं। और इसके साथ ही मैं इसमें दूसरे मसाले शामिल कर देंगे। नमक डालेंगे 1 चम्मच चाय का। हल्दी डालेंगे 2 छोटे चम्मच। 2 छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और 1.5 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। 2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। इन सब को शामिल करने के बाद अच्छी तरह अपने मसाले को भून लूँगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है, हांडी ने आग छोड़ दी है। अब हम इसमें दही और जो मैंने बेसन डाला हुआ है वो ब्लेंड किया हुआ है वो शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल कर देंगे। इसको आपने तकरीबन 5 मिनट जो है ना वो ब्लेंड करना है, दही और बेसन को। बेसन के मैंने 4 चम्मच डाले हैं और दही मेरा आधा किलो था। इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जितना अच्छा ये ब्लेंड होगा उतनी अच्छी हमारी कड़ी बनेगी इंशाल्लाह। तो आपने इसको 5 मिनट तक ज़रूर ग्राइंडर में है ना जो उसको डाल के ग्राइंड कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम अमेज़ा जो है हमारा गाढ़ा था, इसलिए मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया है इसमें। अगर ये गाढ़ा होता तो पक के और गाढ़ा हो जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा पतला किया है ताकि पक के जितनी हमें कड़ी चाहिए थी उतनी तैयार हो जाए। और साथ ही जब तक ये पकती है तब तक हम 7 पकोड़े बना लेते हैं दूसरे चूल्हे पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पकोड़ों का मसाला तैयार कर लिया है। मेरी ये रेसिपी पकोड़ों वाली जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके साथ ही मैं इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको भी आप फॉलो करना। चलिए पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल शामिल कर लिया है, इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसके गर्म होते ही हम इसमें पकोड़े डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें पकोड़े शामिल करूँगी और साथ ही हमारी कड़ी जो है वो भी पक रही है। पकोड़े जो है ना उनको हल्की आंच पे बनाना है। अगर आंच तेज़ हुई
ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े मैंने शामिल कर लिए हैं। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकने देंगे, फिर इनकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। एक साइड से ये पक गए हैं, अब हम इनकी साइड बदल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आंच पे जो हमारे पकोड़े हैं वो बन रहे हैं। एक साइड से पक गए, अब हमने साइड चेंज कर दी है। अब हम दूसरी साइड से पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और इधर हमारी कढ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार होने वाली है। देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है हमारी कढ़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको सीधा हांडी में डाल देंगे। हांडी हमारी बहुत गर्म है, अभी भी उबल रही है। कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़े मैंने दोबारा शामिल कर दिए हैं कढ़ाई में। इसी तरह हम सारे बना के इसमें डाल लेंगे और थोड़े से हम बचा लेंगे ऊपर डालने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे दूसरी बार वाले पकोड़े जो हैं वो भी तैयार हो गए हैं। ये भी हम कढ़ी में शामिल कर देंगे डायरेक्ट। माशाल्लाह हमारी कढ़ी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसके साथ ही मैंने ऑयल रखा है पैन में, इसको तड़का लगाने के लिए। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको तड़के के लिए 1 चम्मच ज़ीरा लिया है मैंने, 8 से 10 लाल मिर्च लिए गोल, ये शामिल करेंगे। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारी कढ़ी कितनी अच्छी तैयार हुई है। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, कढ़ी हमारी तैयार हो गई है। आप भी ऐसी बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ, और वीडियो को पूरा देखिएगा।
और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरी हर रेसिपी जो है आपको आसानी से मिल सकेगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।